नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सुपरफास्ट सेंचुरी में सबसे पहले बात भोपाल से अहम खबर की, जहां बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों ट्रस्टों का धन हिंदुओं के विकास में खर्च होना चाहिए। आपको बता दें कि देश भर में सनातन बोर्ड बनाने की मांग तेज हो गई है। वृंदावन वाले सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज पहले से मांग करते आ रहे हैं। उनके समर्थन में पंडोखर सरकार भी आए हैं। तो वहीं अब राजधानी भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी सनातन बोर्ड बनाने का समर्थन किया है। मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए। और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, एक के बाद एक मांग उठने लगी है। वोटरों को साधने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने और हिंदू राष्ट्र की मांग की। उनके इस मांग पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम राज्य लाने की बात कह चुकी है। जिस दिन राम राज्य आएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस तरह की बयानबाजी सिर्फ जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए की जाती है। जब से बनी है तब से कह रही है कि रामराज लाएंगे, लेकिन रामराज आज तक न मध्य प्रदेश में आया न देश में आया। जिस दिन रामराज आ जाएगा बाकी सब चीजें अपने आप बन जाएंगी। ये सब कुछ नहीं है, ये सब वही है। ये वोट्स को डिवाइड करना ये है, और ये सब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा है। तो आप ये देखिए कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग की। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों ट्रस्टों का जो धन है वो हिंदुओं के विकास में खर्च होना चाहिए। और इसके पहले आप ये देखिए कि सनातन बोर्ड बनाने की जो मांग है वो तेज हो गई पूरे देश भर में। वृंदावन वाले सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज पहले ही ये मांग करते आ रहे हैं। पंडोखर सरकार ने भी मांग की। तो वहीं अब राजधानी भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी सनातन बोर्ड बनाने का समर्थन किया है। और आप दूसरी तरफ देखिए कि कांग्रेस ने जवाब इस पर दिया। बीजेपी सांसद की सनातन बोर्ड की मांग पर पीसी शर्मा का बयान कि बीजेपी कह चुकी है राम राज्य लाएंगे, जिस दिन राम राज्य आएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पंडोखर सरकार भी कह चुकी है हम राम राज्य आना चाहिए। बीजेपी का वोट के लिए लोगों को मुद्दे से डाइवर्ट करना काम है। तो ये आरोप पीसी शर्मा का, उनका ये बयान कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं एक के बाद एक मांग उठने लगी है। वोटरों को साधने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने और हिंदू राष्ट्र की मांग की, जिस पर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा। कहा कि बीजेपी राम राज्य लाने की बात कह चुकी है। जिस दिन राम राज्य आएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और इस तरह की बयानबाजी सिर्फ जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए की जाती है। तो लगातार सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग। और इस वक्त हमारे साथ पीसी शर्मा जी खुद जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं आप। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये लगातार जो देखा जा रहा है कि बीजेपी सांसद ने सनातन बोर्ड की मांग की। इसके पहले कई जो हैं मंत्री, उन्होंने भी कहा बीजेपी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मंदिरों ट्रस्टों का जो धन है वो हिंदू विकास में खर्च होना चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, ठीक है कि जो हिंदू मंदिर वगैरह है उनका जो विकास का पैसा आता है वो होना चाहिए जी। और इन सब चीजों को कमलनाथ जी की सरकार ने व्यवस्थित किया। हमने पुजारियों की मानदेय 3 गुना बढ़ाया था उस समय कमलनाथ जी नेतृत्व बगैर मांगे। और चाहे मामला हो महाकाल का, जो वहाँ महाकाल कॉरिडोर बनाई, ये सब उस समय की स्कीम थी जो उन्होंने आगे बढ़ के लोगों को बुला के पुजारियों पंडितों को तय किया। ओंकारेश्वर का भी किया। तो ये सब चीजें थी। राम वन गमन पथ उसका पूरा वो बना हुआ है प्रोजेक्ट। पर ये बीजेपी के नेता हों या सांसद हो, ये केवल इनके इवेंट मैनेजमेंट करते हैं कि कैसे डिवीजन किया जाए, वोट का इनको कैसे फायदा हो सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि
ये केवल घोषणाएं करते हैं और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। कांग्रेस के जमाने में सब चीजें जमीन पर हुई। जी, नेहा बग्गा जी भी जुड़ गई हैं, आप बीजेपी से हैं। नेहा जी, अब जिस तरीके से लगातार मांग उठती आ रही है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, अब बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा, इसके पहले आप देखिए कि वृंदावन वाले सदगुरु रितेश्वर महाराज भी कह चुके हैं, पंडोकर सरकार भी ये कह चुके हैं। लगातार ऐसे जो बयान सामने आ रहे हैं, पीसी शर्मा जी का ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि ये सिर्फ असल मुद्दों से डाइवर्ट करने का एक तरीका है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सनातनियों का, हिंदुओं का, साधु संतों का अपमान करने का काम किया है। चाहे श्री राम जन्मभूमि का काम टालने की बात हो, भव्य मंदिर बनने की बात हो, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना हो। और पीसी शर्मा जी तो जिन्हें फॉलो करते हैं, जो उनके गुरु हैं दिग्विजय सिंह, वो तो हिंदू आतंकवाद गढ़ चुके हैं, वो तो हिंदुओं को सैफरन टेररिज्म कह चुके हैं। पीसी शर्मा जी तब कुछ नहीं बोलते सामने आके जब कमलनाथ जी, जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, श्री राम भूमि का जिस तरीके से मंदिर का भव्य केक को काट कर अपना जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। पीसी शर्मा जी तब कुछ नहीं कहते जब सलमान खुर्शीद, उनके नेता, आईएसआईएस बोको हराम हिंदुओं को कहते हैं। पीसी शर्मा जी तब चुप हो जाते हैं जब राहुल गांधी विदेश की धरती से कहते हैं कि टेररिज्म से नहीं, हिंदुओं से खतरा है। पीसी शर्मा जी तब कुछ नहीं कह पाते जब राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है। अगर आज साधु संतों की इस प्रकार की कोई मांग आ रही है तो वो होगा नहीं होगा वो बात का विषय है, पर तत्काल उसके खिलाफ खड़े हो जाना, उसमें आवाज उठाना और हिंदुओं की, सनातनियों का अपमान करना, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की तासीर है। और इसीलिए ए.के. एंटनी की कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि कांग्रेस जो औंधे मुंह गिर रही है, वो इसका कारण एक ही है कि इन्होंने तुष्टीकरण किया है, एक वर्ग को लुभाने का काम किया है और सदैव हिंदुओं का अपमान किया है। जी, अब आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो आप ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है और इसीलिए औंधे मुंह गिर, ये कहना है नेहा बग्गा जी का, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। और इस तरीके से लगातार अब इस मुद्दे को लेकर सियासत होती आ रही है, बयानबाजी हो रही है। तो छतरपुर से खबर है, बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार शुरू हो चुका है। जी हां, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार शुरू हो चुका है। दूर दूर से भक्तों की अर्जी लग रही है। महायज्ञ के तीसरे दिन शुरू हुआ दिव्य दरबार। महायज्ञ के मंच से फिर भरी हिंदू राष्ट्र के हुंकार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, जो सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, हम उन्हें बागेश्वर धाम में आमंत्रण देकर बता देंगे कि भगवान होते हैं। ये एक बड़ा बयान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया है। तो आप ये देखिए कि लगातार यहाँ पर जो यज्ञ है वो हो रहा है। आज तीसरा दिन है और आज दिव्य दरबार के दौरान उन्होंने ये बात कही। अब तक सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं, तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का, दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते हैं। कोई भी मुकाबला कर ले और कोई ये कहते कि बात शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते या इनके ही लोग होते, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। कह दिया सो कह दिया, जा पर कृपा राम की होई। और नरेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं बागेश्वर धाम से। नरेंद्र, जो सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें बागेश्वर धाम में आमंत्रण देकर बता देंगे कि भगवान होते हैं। सीधे खुली चुनौती पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। हालांकि वो पहले भी कई सारे बयानों को देकर सुर्खियों में आ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए रेनू, बिल्कुल बागेश्वर धाम में आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं, उनका दिव्य दरबार चल रहा है। और दिव्य दरबार शुरू होने से पहले उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा है कि जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं और वह एक कहते हैं कि भगवान नहीं है, शक्तियां नहीं है, तो उनके लिए उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि ऐसे लोग बागेश्वर धाम में आएं और यहाँ पर उनको ये दिखा दिया जाएगा कि भगवान होते हैं और शक्तियां होती हैं। जी रेनू।
जी बिल्कुल, और काफी उन्होंने तीखे शब्दों से प्रहार किया नरेंद्र कि अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं है, जो बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले तो धूल चटा देंगे। और भी कई सारे उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया और सीधे तौर पर खुली चुनौती दूसरे पंथों के लोगों को दे रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। नरेंद्र, बिल्कुल रेणु, जिस तरीके से बागेश्वर धाम का जो दिव्य दरबार है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और भी लोग जो साधु संत हैं वो भी बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार पर उंगलियां उठा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज यहां पर एकदम खुली चुनौती दी है और उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा है कि जो लोग सनातन धर्म को बांट रहे हैं और उस धर्म पर उंगलियां उठा रहे हैं और बागेश्वर धाम पर उंगलियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान नहीं होते हैं, शक्तियां नहीं होती हैं, देवीय शक्तियां नहीं होती हैं, तो उन्होंने सीधा चैलेंज कहा है। आज जो महायज्ञ बागेश्वर धाम में चल रहा है उसके तीसरे दिन अपने दिव्य दरबार को शुरू करने से पहले उन तमाम लोगों को यहाँ पर खुला चैलेंज दिया है जो लोग उनको निशाना बना रहे हैं कि बागेश्वर धाम जो है उन दिव्य दरबार में जो पर्चा बनाते हैं वो कोई खास नहीं है। उन सभी लोगों को उन्होंने यहाँ पर चुनौती देते हुए कहा है कि भगवान होते हैं, शक्तियां होती हैं और उन सभी लोगों को हम चैलेंज देते हैं वो बागेश्वर धाम में आए और बता देंगे कि भगवान होते हैं और उनको यहाँ पर नंगा कर दिया जाएगा। यहाँ तक ये शब्द बागेश्वर धाम के महाराज ने आज यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। सबसे बड़ी बात यह नरेंद्र की हर धर्म के, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है न्यूज 18 में, लेकिन हर धर्म के लोग कहीं ना कहीं एकजुट होने की बात करते हैं, अपने अपने धर्म के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं और ताकत बनने की हमेशा सभी की इच्छा होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें ताकि एकता बनी रहे एक धर्म के अंदर। दूसरी बात यह है सभी धर्मों में चमत्कार होते हैं, ताबीजें बना के दी जाती हैं और न जाने क्या क्या क्रियाएं देखने को मिलती हैं, तो क्या वो भी तो फिर अंधी साबित हुई ना। यदि सनातन धर्म में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार दिखाते हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को तकलीफ क्यों होती है, इतनी दिक्कत क्यों हो रही दूसरे धर्म के लोगों को। आप जुड़े रहे लगातार, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, सनातन धर्म की जब बात आती है तो न जाने क्यों दूसरे धर्म के पगला जाते हैं या बौखला जाते हैं, ऐसा बार बार देखने को मिलता है। अब यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुली चुनौती दी है कि जो बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले उसको धूल चटा देंगे, क्योंकि लगातार उनको चुनौती दी जा रही कि जो पर्चा बनाते हैं वो फर्जी है या फिर और भी कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं उन पर। रिएक्शन आपका सर। जो लोग जो आरोप लगाते हैं या नहीं लगाते हैं तो उनका आपसी मामला है, उन्हें निपटना चाहिए, इसमें राजनीति क्या करेगी। ये बागेश्वर धाम जाने और पंडोखर सरकार जाने या कि वो श्यामलाल जी कौन है वो जाने। जी, अब जैसे दिव्य दरबार शुरू हुआ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि लगातार बागेश्वर धाम सरकार ही आड़े हाथों क्यों आ रहे हैं, उनका पर्चा बनाना इतना क्यों तकलीफ दे है सभी के लिए। क्या पता किसको तकलीफ हो रही है। एक तो टीवी चैनलों को तकलीफ हो रही है, रोज उन्हें चैनल चलाने के लिए तकलीफ बतानी पड़ रही है। अच्छा, किसी को तकलीफ नहीं हो रही, सब लोग जाते हैं, मिलते हैं, अपने हिसाब से जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा समझता है, जिसको अच्छा नहीं लगता वो अच्छा नहीं समझता है। अब जैसे ये बोला जाता है भूपेंद्र जी कि ये जो पर्चा बनाते हैं फर्जी है, कोई चमत्कार नहीं, कोई दिव्य शक्ति नहीं, क्या आप भी मानते हैं कि कोई दिव्य शक्ति नहीं है? जो ये बोल रहा है ये सवाल उससे करना चाहिए, मैंने तो ऐसा कोई वक्तव्य दिया नहीं है। कांग्रेस का क्या रुख है ये जानना चाहते हैं। कांग्रेस जो है धर्म में क्यों नाक अड़ाएगी। अच्छा, बीजेपी को ये धंधा करना पड़ता है धर्म का, तो वो अपने बयान दे और अपनी नाक लड़ाए। कांग्रेस तो तटस्थ है, उसे क्या करना है। कमलनाथ जी भी गए थे बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ मुलाकात करने, दर्शन करने के लिए भगवान के। कमलनाथ जी हनुमान जी के दर्शन करने गए थे, सब जगह जाते हैं। जी, रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, पूरा मुद्दा बागेश्वर धाम सरकार को लेकर है, खुली चुनौती दिए हैं कि जो बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले धूल चटा देंगे और साथ ही उन्होंने तीखे शब्दों से ये कहा है कि जो लोग दूसरे पंथों के लोग चुनौती देते हैं, फर्जी बताते हैं उनके पर्चे बनाने को लेकर, वो दिखा देंगे, बता देंगे कि किस तरीके से दिव्य चमत्कार होते हैं। अभी हाल ही में भूपेंद्र जी का ये कहना है कि वो इस मुद्दे में क्यों ना अड़ाएं। माफ कीजिएगा, आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। आशीष जी, आपने मेरा सवाल सुना क्या? नहीं,
अब बागेश्वर धाम सरकार ने कह दिया है कि अगर कोई सनातन धर्म को नहीं मान रहा है या यूं जैसे दूसरे पंथों के लोग खुली चुनौती देते हैं या फर्जी बताते हैं उनके पर्चे बनाने को लेकर, तो वो बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले तो धूल चटा देंगे और वो ये दिखा देंगे कि दिव्य शक्ति होती है, चमत्कार होते हैं। ये कहना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। तो इसमें गलत क्या कहा है उन्होंने? अगर किसी को भी अगर ईश्वर की महिमा पर संदेह है, निश्चित ही उनको हमारे जो धर्म के केंद्र है, आस्थाओं के केंद्र है, वहां पर जाना चाहिए। वहां पर जो ऊर्जा, जो शक्ति का संचार मिलता है, तो ये सारी जो दुविधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। बाकी मुझे लगता है कि भारत जो अभी तक इस विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता होने के बाद भी और अब इस विश्व की सबसे चमकती सभ्यता बनने वाला है, उसका कारण ही हमारा अध्यात्म है। तो जैसा कि कभी इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये जो बात है ये भारत की आध्यात्मिकता ही है और समय समय पर साधु संत आते हैं और इस आध्यात्मिकता को और चेतना देते रहना भी चाहिए। जी जी, शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो आप ये देखिए कि लगातार, हालांकि इस समय काफी सुर्खियों में बागेश्वर धाम सरकार है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं और आए दिन कोई न कोई बयान उनकी सुर्खियों में रहते हैं जिस पर लगातार सियासत तो होती ही है, साथ ही इस पर अन्य धर्म के लोगों की टीका टिप्पणी भी काफी सुनने को मिलती रहती है। अगली बड़ी खबर है खंडवा से, जहां पर ओमकारेश्वर में बड़ा हादसा टला। ममलेश्वर हैगिंग ब्रिज का सपोर्टिंग तार टूटा, ज्यादा दबाव की वजह से टूटा तार टूटने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। पुल पर आवाजाही को रोका गया। 2 साल पहले भी हुआ था पुल का मेंटेनेंस। ब्रह्मपुरी को ओमकारेश्वर मंदिर से जोड़ता है ब्रिज। टूटा, आवाज आई बम से, ये पुराना पुल भी हिलने लगा, ये रपट वाला। बैरिकेड हमने लगाए 4-5 व्हीलचेयर वालों ने। टाइम 6 बजे झूला पुल का एक तार टूट गया है। हम तुरंत आके यहाँ निरीक्षण किए हमारी अन्य अधिकारियों के साथ। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक जो झूला पुल के सस्पेंडर्स है उसमें से एक पहला सस्पेंडर उल्टे हाथ पे जो है वो टूट गया है। ये रात को अतिरिक्त भीड़ के कारण झूला पुल पे जो लाइव लोड अधिक होने के कारण इसका टूटना प्रतीत होता है और जो झूला पुल की केबल्स है वो इंटेक्ट है, इसलिए झूला पुल को बहुत अधिक क्षति नहीं हुई है। और ये सस्पेंडर्स का हमने फोटो वगैरह लेके एक्सपर्ट्स को भेजे हुए हैं। आज या कल में एक्सपर्ट्स आके अपनी राय देंगे, उसके बाद इसे तुरंत। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, संवाददाता आशुतोष पुरोहित जुड़ गया। आशुतोष, ओमकारेश्वर में बड़ा हादसा टला, अभी फिलहाल यातायात को रोक दिया गया है, आवाजाही रोक दी गई है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? रीनू, आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। ममलेश्वर और ओमकारेश्वर को जोड़ने वाला जो पुल है 235 मीटर का पुल है। करीब 2004 में ये इसका निर्माण हुआ था और 7 करोड़ की लागत से एनएचडी द्वारा बनाया गया था। लेकिन जिस प्रकार से ये सपोर्टिंग तार टूटा उसके बाद अफरा तफरी मच गई थी, हड़कंप मच गया था। प्रशासन की टीम वहां मौजूद थी, एनएचडी के अधिकारी भी पहुंच गए थे। पूरी तरीके से आवाजाही पे रोक लगाया था। हालांकि अभी जो वर्तमान में है वहां से श्रद्धालुओं को जाने दिया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है लगातार पिछली रात से, मतलब 2 दिनों से लगातार यहाँ भीड़ उमड़ रही थी, ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं। करीब 1 लाख श्रद्धालु यहाँ पिछले 2 दिनों में दर्शन कर गए और उसके दबाव के चलते हुए ये सपोर्टिंग टूटने के चलते प्रशासन ने स्थिति को संभाला है। हालांकि अभी श्रद्धालुओं को जाने दिया जा रहा है, ब्रेकेट लगाकर कम श्रद्धालुओं को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। और एनएचडीसी के जो महाप्रबंधक है अशोक पाटीदार, उनका कहना है कि जो इसके वीडियो और फोटो, जो सपोर्टिंग तार टूटा है, इसके फोटो और वीडियो एक्सपर्ट्स को भेजे गए हैं और प्रशासन की पूरी नजर है। पर सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि इसका मेंटेनेंस 2 साल पहले हुआ था और अभी 2 साल से इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ था, तो निश्चित ही मेंटेनेंस होना जरूरी है। तो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि इस जो तार टूटा है इसकी पूरी समीक्षा की जा रही है। इसके फोटो। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी के लिए। तो मेंटेनेंस का काम होगा, उसके बाद यातायात दोबारा से शुरू हो जाएगा। और चलिए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। सीएम शिवराज आज रीवा दौरे पर महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 800 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। कमलनाथ के आरोप पर खनिज मंत्री ब्रजेंद्र सिंह का पलटवार, कहा कमलनाथ के लोग करते हैं अवैध रेत खनन, हमारे लोगों पर अवैध खनन का आरोप झूठा।
बीडी शर्मा के बागेश्वर धाम जाने पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का तंज, बीजेपी इन सब चीजों को बनाती है इवेंट। कांग्रेस नेता धार्मिक भावना से जाते हैं कांग्रेस के पास। सांसद प्रज्ञा ठाकुर की हिंदू राष्ट्र की मांग पर कांग्रेस का जवाब, बीजेपी कह चुकी है राम राज्य लाएंगे, जिस दिन राम राज्य आएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बीजेपी की विकास यात्रा पर निशाना, कहा कांग्रेस निकालेगी विकास ढूंढो यात्रा। रायपुर में आज सीएम भूपेश बघेल महापौर और अध्यक्षों से करेंगे संवाद, विकास का देंगे मंत्र, नगर निगम के मेयर से भी करेंगे बातचीत। रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकाल के आंकड़े किए पेश, प्रधानमंत्री आवास योजना पर सरकार से किया सवाल, अपीमे का पैसा वापस लौटाकर गरीबों का घर छीना, अब जनता को जवाब दो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां तेज, रायपुर पहुंचे पवन बंसल और तारिक अनवर, से भूपेश बघेल के साथ तैयारियों का लिया जायजा। आज मुंगेली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, लोरमी में सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में होंगे शामिल, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अंबिकापुर में एनएसयूआई जिला सचिव आदित्य सिंह गिरफ्तार, सीएम सुरक्षा में लगी महिला टीआई से विवाद का आरोप, मंत्री अमरजीत भगत के पुत्र के आशीर्वाद समारोह में टीआई से किया था विवाद। और खबरों में इतना ही, नमस्कार।